नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले देश का पहला ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के ऐलान में करीब 2.5 महीने से भी कम का वक्त अब बाकी रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 10% वोट बढ़ाने का अपने लिए नया टारगेट आज ही सेट किया है और कांग्रेस ने आज ही कई राज्यों में अपने प्रभारी बदल दिए हैं। उधर महाराष्ट्र में सीटों को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, राजनीति बिहार में भी जबरदस्त अंदाज में गर्म है। उत्तर प्रदेश में तो बहन जी क्या करेंगी, इसको लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और इन तमाम सियासी सवालों के बीच एबीपी न्यूज खोज रहा है देश के लोगों का सियासी जवाब 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। आज सी वोटर ने देश के उन 5 राज्यों का ओपिनियन पोल, जहां इसी साल चुनाव हुए, सी वोटर के आंकड़े हमने आपको आज दिखाए हैं। आंकड़े आपके सामने हैं और जो तस्वीर उभर रही है वो ये कह रही है कि बीजेपी बहुत आगे है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस से बीजेपी का कमोबेश सीधा मुकाबला, अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए। बाकी 4 राज्यों में स्थिति यही है। तो एक बार फाइनल पिक्चर, आज वो 5 राज्य जहां के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर पूजा के पास। धन्यवाद रोमाना। देखिए, पिछले 5 घंटों में एबीपी न्यूज ने 5 राज्यों के डेटा को दर्शकों के सामने रखा है। अब उन 5 राज्यों का डेटा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस राज्य में किस दल के हिस्से में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी राज्य कर्नाटक की और उसका आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है, देखिए, बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और जेडीएस के खाते में 22 से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल सीटें हैं 28। कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यह है कर्नाटक का ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी प्लस के खाते में 22 से 24 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम तेलंगाना की। अब तेलंगाना का यह आंकड़ा क्या कहता है सी वोटर सर्वे में, वो समझ लीजिए। तेलंगाना में देखिए, बीजेपी के पास जो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं उसका जो संख्या है वो है 1 से 3। इसके अलावा कांग्रेस के पास 9 से 11 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। बीआरएस को 3 से 5 सीटें इस सर्वे में मिल रही हैं। अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी से आगे है। जो सी वोटर का सर्वे है वो यही बताता है कि 9 से 11 सीटें कांग्रेस के पास, 1 से 3 सीटें बीजेपी के पास। तेलंगाना वो दक्षिणी राज्य जहां पर कांग्रेस ने बंपर वोटों के साथ जीत हासिल की। विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं यहां कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए क्या कहता है, वो आपके सामने हमने रखा। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि 11 लोकसभा की सीटों में से 9 से 11 सीटें ही बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। महज 0 से 2 सीट हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में आए। यह ओपिनियन पोल का जो सर्वे है वो बताता है कुल 11 सीटें, और यहां पर 11 की 11 सीटें, 9 से 11 सीटें जो है वो बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल में। आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे राजस्थान की। और राजस्थान का आंकड़ा ये आपको बताएं कि क्या कहता है। राजस्थान में बीजेपी के पास कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं, कांग्रेस के पास कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वो आप इस आंकड़े के माध्यम से समझिए। ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बताता है कि यहां पर बीजेपी के पास 23 से 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल लोकसभा की सीटें 25 हैं और 23 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में महज 0 से 2 सीट लोकसभा चुनाव में जा सकती है। कुल सीटें 25 और 22 से 25 सीटें, 23 से 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा क्या कहता है, आइए वो भी समझते हैं। मध्य प्रदेश का डेटा देखिए, यह कहता है कि बीजेपी के पास यहां पर 9 से 11 सीटें जा सकती हैं, और माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास यहां पर 27 से 29 सीटें जा सकती हैं, और कांग्रेस के पास यहां पर 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। अदर्स के खाते में यहां पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यह है मध्य प्रदेश का आंकड़ा। कुल सीटें हैं 29 की 29 सीटें, 27 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में मध्य प्रदेश में जा सकती हैं। ओवर टू यू रोमाना। तो ये पूरी तस्वीर 5 राज्यों की 110 लोकसभा सीटों की। और देखिए जरा ऊपर की तरफ जो टैली आपको नजर आ रही है, इन 110 सीटों के ब्रेकअप में बीजेपी प्लस के खाते में 82 से 92 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 13 से 23।
और ऐसे में जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, तेलंगाना में कांग्रेस पिछली बार से काफी बेहतर कर रही है, अन्य राज्यों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2019 से बेहतर कर सकती है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 2019 से बेहतर कर सकती है, राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 की तरह रह सकता है, क्योंकि पिछली बार 2019 में भी राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो आज 5 राज्यों से जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं उससे सामने आ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।